वेलकम टू स्पीड अर्निंग टोटल। आज हम लोग सेफ्टी पे बात करेंगे। मार्केट में जब भी हम काम करते हैं या ज़िंदगी में कहीं भी बात हो तो सेफ्टी को लेके एक हैबिट होनी चाहिए। जब भी ये कहा जाता है मार्केट में कि बाज़ार में कोई बड़ी गिरावट आ गई तो क्या होगा, निफ्टी किसी दिन में 500 पॉइंट भी गिर सकती है, तो जितने भी नए नए ट्रेडर्स हैं जिनका वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि ऐसे 500 पॉइंट 300 पॉइंट रोज़ थोड़ी गिरती है, वो तो साल में एक आध बार ऐसा कभी होता है। तो साल में एक आध बार जब भी होता है आदमी इतना बड़ा गड्ढा तैयार कर लेता है कि उसको भरते भरते आगे 6 महीने गुजर जाते हैं। कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं कि बाज़ार से बाहर ही चले जाते हैं। तो सेफ्टी एक हैबिट है। अगर ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पीना मना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिगरेट पीते ही आग लग जाएगी, लेकिन ऐसी संभावना है तो ये बेवकूफ़ क्यों करें। अगर हेलमेट लगा रहे हैं आप तो क्या रोज़ एक्सीडेंट होने वाला है? नहीं। किसी एक दिन भी अगर एक्सीडेंट हो गया तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जो आपकी हेलमेट लगाने की परेशानी से कहीं ना पड़े। लोग हेलमेट लगाने के लिए बहुत सारी छोटी मोटी परेशानियां हैं जिससे वो डरते हैं। वो सच में जेन्युइन परेशानियां हैं कि 3 बार तो हेलमेट गुम गए, मेरे ध्यान नहीं रहता मुझे, या फिर मैं उसको लेके चलता हूँ, गर्मी लगती है, परेशानी होती है, उसको संभाल के घूमने में दिमाग ख़राब हो जाता है। ये सारी बातें, लेकिन किस चीज़ के लिए आप वो कर रहे हैं, अगर आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए तो फिर आपको ये सारी परेशानियाँ उसकी तुलना में छोटी छोटी लगने लगेगी। तो सेफ्टी एक हैबिट है हर जगह। आप देखते हैं ना कि सेफ्टी तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक हैबिट की तरह होनी चाहिए। तो वो हैबिट अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप उस बुरे दिन में ज़िंदा रह सकते हो। उस बुरे दिन में अगर आप ज़िंदा रह गए तो बुरा दिन आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो आज ये जो गिरावट आपने देखी मार्केट की, जब 1500 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया और 500 पॉइंट निफ्टी गिर गई, इस वक्त जिस भी व्यक्ति ने अपने पास कुछ कैश बैलेंस रखा था, जो हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए 1:3 के रेशो में प्रोपोर्शन में खरीदी है, पहले छोटा टुकड़ा, फिर बड़ा टुकड़ा, फिर सबसे बड़ा टुकड़ा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछ सकते हैं कि हमको पता था इतनी बड़ी गिरावट होगी। नहीं, हमको नहीं पता था, आपको भी नहीं पता है। आपको एक सिंपल सी बात कही गई है कि मैं अगर अगले 3 महीने के लिए माल खरीद रहा हूँ तो 10-10 दिन की गैप में खरीदूंगा और तब मुझे बीच में ये लेवल मिल जाएगा तो मैं इसमें भी खरीदूंगा। इसमें पता करने की ज़रूरत कहाँ है। तो टाइम वाइज आप अपना परचेसिंग कर सकते हैं। और जो सिस्टमेटिक परचेज़ की हम लोग बात करते हैं उसमें लोग कंफ्यूज क्यों हुए, क्योंकि आखिरी में बाज़ार इतना ललचाने लगता है कि हर दूसरे दिन चीज़ें बहुत गैप अप के साथ खुलती है। तो स्मॉल कैप मिड कैप ने एक दिन में 10-10, 12-12% का गेन दिखाया। तो जो लोग 100 शेयर लेके गए थे उनको 100 शेयर में ही 2000 रुपये मिले, और 2000 रुपये मिलने के साथ ही उनको खुशी होने के बजाय ये अफसोस हुआ कि 500 शेयर ले जाते तो मज़ा आ जाता। एक दिन नहीं ले गए, दूसरे दिन थोड़े ज़्यादा ले गए, तीसरे दिन जोश में वो सबसे ज़्यादा ले गए, चौथे दिन निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस तरीके से बाज़ार ट्रेड करता है। तो आपकी एक सही आदत आपको हमेशा बैलेंस में रख सकती है। और मार्केट में मैंने ये चीज़ देखी है कि किसी ने एक रात के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसको अगली सुबह भी मौका नहीं मिला। मुझे कहीं कोई किस्सा सुनने को मिला था किसी बड़े शहर में कि किसी कंपनी का, कारपोरेट का कैश में कोई अनलीगल लेन देन होता था। इलीगल लेन देन का काम किसी एक कर्मचारी के पास था जिसको एक रात के लिए 2 करोड़ रुपये हाथ में आया। वो 2 करोड़ रुपए के दम पे उसने कहा कि एक रात को मार्केट में लगा देता हूँ और अगले दिन ये ऊपर बिक जाएगा तो अपना 40-50 लाख रुपया या 20 लाख रुपया भी अगर अच्छा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से ज़िंदगी भर मस्ती करेंगे। ये सोच के उस आदमी ने एक इलीगल प्लेटफॉर्म पे डब्बे पे दांव खेला और बाज़ार ने उसको एक दिन भी मौका नहीं दिया। उसी दिन ये जैसी आज गिरावट है वैसी गिरावट हर 8-10 महीने में, अब 2 सालों में होती रहती है। क्रैश, बाज़ार में एक इस तरह का करेक्शन आया, इस तरह की गिरावट आई कि उस व्यक्ति को उसका पैसा आधा हो गया। और पैसा आधा होने की संभावनाएं क्यों होती है? जब हम दाव लगाते हैं तो हम ऐसी चीज़ों में दाव लगाते हैं जहाँ रातों रात पैसा डबल होने का मौका।
तो जहाँ डबल होने का अवसर मिलेगा उस तरह की चीज़ों में पैसा लगाओगे तो आधा होने की संभावना तो बहुत ज़्यादा रहेगी, 1/3 भी हो सकता है। वो पैसा ख़त्म हो गया। उस बंदे ने पूल पे, ये शायद सूरत की घटना है, एक नदी के पुल पे फैमिली के साथ नदी में कूद के जान दी। तो ये दाव लगाने की कोशिश मत करो। जब पूरी ज़िंदगी आपके पास जीने के लिए है तो एक रात में दाव लगा के बाकी दिन क्या मक्खियाँ मार दी। तो बाज़ार यही है, आप यही हैं, आपसे गलतियाँ हो सकती है, आप घबरा सकते हैं, एक नुकसान हो सकता है। लेकिन नुकसान की एक सबसे अच्छी बात है कि आप उसको 5 दिन दे दो, 10 दिन दे दो, आंकड़ा कितना भी बढ़ा, धीरे धीरे सब गड्ढा भर जाता है। मन में आपको लगता है चलो ठीक है, हो गया जो भी हो गया। आप उसको एक गैप दे दो बस। जो भी आपको नुकसान हुआ है, जो भी घबराहट हो रही है, अपने आप को कोसना भी बंद करो। जो हो गया वो हो गया, अब क्या कर सकते हो इस पे बात कीजिए, ठीक है। तो ये तरीका आपका रहेगा, इस अवसर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बाज़ार में तत्काल कोई तेज़ी आने वाली नहीं है, तो पीछे जो तेज़ी थी उसको भूल जाइए, लेकिन बाज़ार बहुत बुरा भी नहीं है। तो इसमें जो रेगुलर मेथड्स और सिस्टम हम बता रहे हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि वो किसी भी तरह की मार्केट कंडीशन में आपको सेफ रखते हैं और उनमें हर दिन फ़ायदा मिल सकता है। तो जब ऐसे दिन में भी आप सुरक्षित रह सकते हैं तो बाकी दिनों की तो परेशानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन भरोसा रखने की ज़रूरत है आपको अपने आप में भरोसा रखिए और थोड़ा उन लोगों पे भरोसा रखिए जो लॉजिकल बात करके आपको एक सही आदत देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम लगातार आपको समझाते जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी में जज कर लेते हैं और बाद में वो कहते हैं कि सर आप सही कह रहे थे। तो अब जब वो बताते हैं कि 1-2 लाख रुपया ख़त्म कर दिया और आप सही कह रहे थे, तो हमको खुशी नहीं होती, क्योंकि अगर आप हमको गलत बोलते और आपको 2 लाख मिल जाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। तो आज ही हमारे पास कश्मीर से एक फ़ोन आया था जिसमें किसी ने वीडियो देख के वो डिप्रेशन में चले गए थे, बड़ा नुकसान हो गया था। वीडियो देख के उन्होंने पोजीशन बनाई और उनको 88,000 का प्रॉफिट हुआ। और जब उन्होंने फ़ोन करके हमको थैंक्स बोला तो 500 पॉइंट के माइनस निफ्टी में भी ऐसी एक ताजगी की लहर हमको आई, बहुत खुशी हुई। बस यही हम चाहते हैं कि जो इतनी मेहनत करके जो नॉलेज, जो तजुर्बा बांटने की हमने कोशिश की है, आप उसको ईमानदारी से स्वीकारें। थैंक यू वेरी मच, बाय।